हेलो एवरीवन, मैं भावना आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ ब्रेन वेव एकेडमी के DIPY सीरीज के अंदर। आज हम करेंगे 7 जनवरी 2025 में आई सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंट profit earned by the two companies A, B over the 6 years from 2018 to 2023. Based on that data in table, answer the questions that follows. तो जैसे हमें यहाँ के टेबल के अंदर है क्या दिया हुआ है, ईयर वाइज टू कंपनी की डिटेल दी गई है। क्वेश्चन नीचे कह रहा है कि हम प्रॉफिट कैसे निकालें। ध्यान से देखिएगा, नीचे इक्वेशन दी गई है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय में एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम इसको लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से सॉल्व होगा ना। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, मैं इनिशियल्स में लिखूंगी इनकम आई माइनस एक्सपेंडिचर मतलब ई मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, क्वेश्चन कहता है फॉर द कंपनी बी इफ द income in the year 2018 was equal to the expenditure in the year 2020, then what was the ratio of income of B in 2018 to that 2022। तो हमें किसने कहा है, पहले तो हमें यहाँ इनकम, ठीक है, अगले में इसने कहा है कि 2020 के लिए एक्सपेंडिचर, फिर हमें उनका रेशियो निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब ये दिया गया है किसके लिए, कंपनी बी के लिए, कंपनी, और ईयर है हमारा 2018 2020। 2018 के अंदर हमारा है 25, ठीक है। 2020 के अंदर 50, तो हम 18 की वैल्यू 25% इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 50%। अब इसने इनकम निकालने के लिए बोला ना कि भाई देन द रेशो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इनकम ऑफ कंपनी बी इक्वल टू, ये भी इसने कहा है कि इक्वल टू, यहाँ पे कहा था ना इक्वल टू, देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखो आप, इसने कहा इनकम इन द ईयर एक्सपेंडिचर इक्वल टू है, तो इक्वल टू हम कर देंगे एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय ई, और ये कंपनी बी का है 2020 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसके थ्रू हम इनकम निकाल सकते हैं। हम कहते हैं कि इनकम जो है 2018 के अंदर, उसे मैं डिनोट करती हूँ E1 I1 I2 2000, ठीक है। तो हमें ये चीज होगी कि हम इसको डिनोट किससे करेंगे, और एक्सपेंडिचर को मैं ई लिख रही हूँ, फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, हम निकालेंगे 2018 का पहले, ठीक है।
2018 के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को हम E2 लिख रहे हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है 50 इज इक्वल टू I1 माइनस E2 बाय में E2 इंटू 100। अब ये वाला 100 है ना, हम यहाँ ले जाएंगे तो 0.5 इज इक्वल टू तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, इनकम की। I1 की वैल्यू हमें यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखो मैंने कहा कि 100 यहाँ आ जाएगा तो 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे था फॉर्मूले के अंदर इनकम, क्या था फॉर्मूले के अंदर, इनकम I1 माइनस E2 बाय में E2। ओके, तो 5 ये यहाँ चला गया इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये यहाँ पे माइनस का है, प्लस हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू I1। तो हमारी जो इनकम की I1 है 2018 की जो वैल्यू आई वो इतनी आई। ऐसे ही आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए कि 2020 के लिए कितना है, 25 है, 25 है। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन करूं तो 2.5 है, 2.5 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे E2 इज इक्वल टू E1, मतलब ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख दें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसमें से यहाँ माइनस का तो प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम अब रेशियो में निकालना चाह रहे हैं ना, तो रेशियो में कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसकी ऐसे वैल्यू आ गई दोनों की, पर हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, इनकम दोनों की होनी चाहिए, दोनों ईयर की। तो हमें दोनों ईयर की लगभग निकल ही गई है। अब रेशियो में रख के इसका आंसर जो आएगा वो आपको निकालना है। ओके, आगे तो कैलकुलेशन है सिंपल सी। अगर देखो मैं बता दूं आपको कि अगर इतने से भी हम निकाल पाए तो, पीछे था जैसे इतनी इक्वेशन थी, इसने कहा भी था यहाँ पे इनकम जो है, अगर मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2.5 E2 इज इक्वल टू माइनस E2। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पहले ही यहाँ पे कह दिया है इनकम क्या है, इक्वल टू है 2018 और 20 की। ठीक है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। ओके, 0.5 E2 इज इक्वल टू I माइनस E2। ये वैल्यू आई थी मेरी, इसके थ्रू क्या था, E2 इज इक्वल टू ये I1 की वैल्यू थी, है ना। तो ये मैं कह रही हूँ कि 2 की वैल्यू भी हो सकती है। इसके थ्रू मैं कहती हूँ कि जो रेशियो में रखना है ना हमें, एक मिनट, ऐसे हमें रेशियो में रखना और जिसके थ्रू हमारा आंसर आप यहाँ से जैसे कर रहे थे E2 माइनस, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 रेशियो 1.5।
इसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट है ना, ऐसे क्लिक करके हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन द ईयर 2022 if the number of company B was कितना करोड़ है, 52 करोड़ है, and the expenditure of both the companies A and B are the same, क्या है? सेम है। then what is the average निकालना है हमें फिर इनकम ऑफ बोथ कंपनीज। बहुत सिंपल सोबर सा सवाल है। इसमें जो हमारा ईयर है, बात कर रहे हैं 2022 की, और हमें इनकम कंपनी बी की 52 करोड़ दी गई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इसने क्या कहा है? इक्वल है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द आर सेम, है ना, यहाँ पे सेम की बात कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई एक्सपेंडिचर ए कंपनी बी कंपनी, ठीक है। अब एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाय में जितना भी है उसका, मतलब जैसे 2 है या 3 है, जो भी, इस तरीके से करता है ना। तो एवरेज निकालनी है। ए प्लस बी बाय 2 ऐसे कर सकते हैं। कंपनी 2000 जो 2022 में है ए, उसकी वैल्यू हमें इतनी गिवन है, टेबल के अंदर आप देख लो, है ना। बी के लिए वही फॉर्मूला जो हमें दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज। सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है इसे। ये आई है बाय में 100 और ई। प्रॉफिट परसेंटेज हम ए के लिए निकाल रहे हैं अभी, कंपनी ए के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें 45 दिया गया है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.25 इज इक्वल टू, तो आप सीधा सीधा जैसे है, आपको पता ही है कि यहाँ आई माइनस ई है, और ये यहाँ आ गया तो बचा इतना। अब मैं इसको कर सकती हूँ आई माइनस बाई में ई, इसको ई करके यहाँ पे आई माइनस ई इतना कर देंगे, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकलने वाली है कितनी निकल आएगी? अच्छा, इसमें जो 52 करोड़ दी गई थी कंपनी बी के लिए दी गई है, तो हम इसकी वैल्यू बी में पुट करेंगे, और यहाँ से हमारी इनकम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें ई 4, तो हम बी के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। बी की हमें गिवन है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज, जिसे मैं लिख सकती हूँ 3E इज इक्वल टू 50। एक्सपेंडिचर हमें दिया गया ना, एक्सपेंडिचर है ये, माइनस सॉरी इनकम, 52 क्या है? इनकम है, बाय में ई। अभी 30 था, मैंने पॉइंट पहले ही लगा दिया, ये यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया यहाँ पे ना। इसको दोबारा लिख के बताते हैं, एक सेकंड प्लीज। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, इक्वल टू आई माइनस आई नहीं सॉरी आई तो हमें गिवन है ना,
52 माइनस ई इज इक्वल टू कितना? अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा 0 पॉइंट, तो इतना हो जाएगा ये ई। अब ई की वैल्यू निकल गई हमारी यहाँ से 4040। कैसे निकली? इसका पॉइंट था तो इसमें 0 होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 भी था ना। तो हमारी वैल्यू जो निकली है, एक तो ये है बी की निकल गई है, और यहाँ से हमारी निकली है इतनी। हम देखेंगे कि हमें जो दिया गया था इस तरफ 18 था, इक्वल टू इनकम ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, हमें निकालनी है ऑब्वियसली किसकी है, एक्सपेंडिचर निकला है 40। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, ये बी वाली जो हमने करी थी, इनकम ए माइनस 40 इज इक्वल टू 18। इनकम आई ए की कितनी? 58। एवरेज निकालेंगे अब इससे। एवरेज ए प्लस बी की हमें 52 दी गई थी, बाय में 2 इज इक्वल टू, हम इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 8 और 2 0 और 5 10 और 1 बाय में 2। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 55। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले स्लाइड की तरफ। इफ in the year 2021 the expenditure of company A was equal to the expenditure of company B। अभी इक्वल कह रहा है कि इक्वल है, ठीक है। then what was the ratio of their respective incomes, है ना। तो जैसे कि है रेशो हमें निकालना है 2021 में। देखते हैं हम ए के लिए प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट टेबल के अकॉर्डिंग कितना है। 2021 के अंदर ए कंपनी का 60 है, 2021 के अंदर बी कंपनी का 45 है, और हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हुए वैल्यू निकालेंगे। ए के लिए शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको 60 को हम लिख 0.6 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 1.6 इनकम 1। और ऐसे ही P के लिए हमारी 45 दी गई थी, यहाँ पे अगर पॉइंट लगता है तो 1.45 सीधा रेशो निकालना है, इनकम ऑफ कंपनी ए एंड इनकम ऑफ कंपनी बी, है ना। तो हम रेशो कैसे निकालेंगे? ये आप देख रहे हो 16 और 3 2 is equal to 2। B is the correct answer। ये वाला क्वेश्चन जो है, इन द ईयर 2023 इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी वाज 70। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कहीं ना कहीं, जब मेरा ये वाला क्वेश्चन था ना, इसकी तरह ही है। तो आप ये 4th क्वेश्चन अपने आप करेंगे, और इसका आंसर क्या होगा मैं आपको वो बता देती हूँ, 50 करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके लिए भी होमवर्क है, इसमें करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ।
इफ द रेशो ऑफ, मतलब मेरे को रेशो में है ना 2019 और 23, देखो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि उन 2023 और 2019 के अंदर इनका रेशो इतना गिवन है, एक मतलब जो कंपनी है उसके लिए, तो हम प्रेस्पेक्टिवली वैसे ही निकालेंगे जो हमें फॉर्मूला दिया गया है। और इसमें एक जगह क्या कहा गया है, more than the company, the ratio of A and then the company of A, तो टोटली जो है वो पिछली बार की तरह ही है। तो बस इसमें ये है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आपका डी आना चाहिए। इसका आंसर डी आना चाहिए आपको। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। अगली आपका डीआई के लिए हम जल्दी आपसे अप्रोच करेंगे।